श्री राधे राधे। भक्तों, शरीर में जो प्राकृत नेत्र हैं, इनकी देखने की क्षमता सीमित होती है और दिव्य दृष्टि वालों की क्षमता बहुत असीमित होती है। सामान्य व्यक्ति किसी ऊंचाई पर से देखेगा तो नीचे का दृश्य साफ नहीं दिखता है। आवाज भी सुनाई पड़ेगी तो ये क्या बोला जा रहा है नीचे भीड़ में, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक वहां उतर के आ नहीं जाएंगे। अर्थात बहुत ऊंचाई से सब एक जैसा दिखता है, निकट जाने पर कुछ अंतर दिखलाई पड़ता है। ऐसे ही साधना में होता है, बहुत जो ऊंचा उठ जाता है उसको सब एक जैसा दिखता है। साधना की चरम अवस्था किस प्रकार की है, ये जानने की इच्छा एक दिन भक्तों ने किया महानंदमयी से। तो माता ने इस विषय में बतलाया कि चित्त समाधान कुछ कुछ शुष्क काष्ठ में अग्नि जलाने जैसा है। भीगी लकड़ी से जल सूख जाने पर जैसे धक धक करके अग्नि जलने लगती है, उसी प्रकार उपासना की एकांतिकता से वासना कामना का रस जब चित्त से कम हो जाता है तब चित्त हल्का हो जाता है। उसी अवस्था को चित्त समाधान या भाव शुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की अवस्था में किसी किसी को भावोन्माद, विह्वलता, आवेश इत्यादि उत्पन्न होता है। माने कहा, एक परमार्थ सत्ता के आश्रय से ये विशेष भावावेश को उपलक्ष्य करके उदित होता है और इसके बाद की भूमि भाव समाधान है। जिस प्रकार जलता हुआ कोयला एक ही सत्ता की, एक ही अखंड भाव की तन्मयता में शरीर अवश्य होकर के पड़ जाता है। घंटों तक साधक जड़ भाव में बिता देता है और अंतर गुहा के भाव प्रवाह अक्षुण चलता रहता है। इसकी परिपक्व अवस्था में कभी कभी एक सत्ता का आश्रय लेकर एक अखंड भाव की तरंग भीतर बाहर को एकाकार करके खेलती रहती है। इसी को भाव समाधान कहते हैं। जिस प्रकार एक पात्र में क्षमता से अधिक जल डाल देने पर वो पूर्ण होकर के अतिरिक्त जल बाहर छलक जाता है, उसी प्रकार एक अखंड भाव के प्रकाश से चित्त परिपूर्ण होने पर उसका भावावेग विश्वमय विराट स्वरूप में विगलित हो पड़ता है। तो भक्तों, माता ने कहा कि जैसे जलते हुए कोयले के भीतर बाहर एकाकार अग्नि दीप्ति है, जीव इस अवस्था में एक सत्ता में स्थिर भाव से विराजमान होता है। पूर्ण समाधान अवस्था में साधक के चित्त से सगुण निर्गुण का द्वंद्व चला जाता है। जैसे जलते हुए कोयले की भस्म की आग, साधक इस अवस्था में एक अनिर्वचनीय भाव में स्थिर हो जाता है। अंदर बाहर कोई भी भेदाभेद नहीं रहता। माता ने कहा, वो अवस्था है शांतम शिवम अद्वैतम। सब भावों का स्पंदन इस अवस्था में अस्त हो जाता है। भक्तों, बात ये थी कि माता एक ऐसी ऊंची स्थिति में थी, बहुत ऊंची स्थिति में, कि जहाँ भक्ति का रस तो पूरा व्याप्त रहता था, लेकिन वो उनकी आत्मा अद्वैत अवस्था में रहती थी। इसलिए शांतम शिवम अद्वैतम उन्होंने कहा। श्री माँ का समाधि भाव एक अपूर्व दृश्य था। सौभाग्यवश भक्तों को देखने को मिलता था।
किसी किसी दिन यूं ही घुमा फिरी करते करते अचानक या अनजान भाव में घर में आकर बैठते ही माँ हंसते हंसते किसी के साथ कोई एक बात करते करते उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती थी। एकदम एक जगह उनकी दृष्टि स्थिर होती थी और लोकातीत भाव से सर्वांग शिथिल हो पड़ता था। वे तभी लुढ़क करके गिर जाती थी। अनजान आदमी तो समझता कोई बीमारी है, लेकिन बीमारी नहीं थी, शरीर की जड़ता से अलग हो जाती थी। जड़ शरीर गिर जाता था, परम चेतन अवस्था में रहती थी। उस समय देखा जाता कि पश्चिम आकाश में अस्तगामी सूर्य की तरह उनका लौकिक भाव और व्यवहार तिल तिल करके जैसे कहीं अवसान होता जाता है। उसके बाद देखा जाता कि श्वास की गति बिल्कुल मंद हो गई, ये कभी कभी तो स्थगित सी हो जाती थी। वाणी तो पूरा अवरुद्ध हो जाती थी, आंखें बंद हो जाती थी, सर्वांग शीतल हो गया। महाराज किसी किसी दिन तो हाथ पैर लकड़ी की तरह से सख्त हो जाते, जैसे शव का होता है, मरे हुआ कोई मनुष्य हो तो जैसे हाथ पैर लकड़ी की तरह हो जाते हैं। कभी कभी तो माता का शरीर ऐसा हो जाता था तो नया आदमी तो यही कहेगा कि माता जिंदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद धीरे 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 उनका शरीर एकदम कपड़े की तरह से शिथिल हो जाता, जिस तरफ फिराया जाता उस ओर ही लुढ़क कर गिर जाता। मुख प्राण रस से एकदम रक्ताभ लाल लाल हो जाता। दोनों कपोल दिव्य आनंद की ज्योत से समुज्वल हो ललाट पर एक विमल प्रशांत स्निग्धता छा जाती है। देह की समस्त चेष्टा स्थगित हो जाती है। सारे शरीर के रोम कूपों से मानो एक अपूर्व ज्योति स्फुरित हो जाती है। उस समय सबको ऐसा लगता था कि मां समाधि की गंभीरता में क्रमशः डूबती चली जा रही है। इसी भाव में 10-12 घंटे बीत जाते, पर उनको जगाने के लिए नाना चेष्टाएं भी की जाती हैं, लेकिन उन चेष्टाओं से कोई विशेष फल नहीं मिलता था। भक्तों ने इस विषय में अपनी बुद्धि तो बहुत लगाई, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। हाथ पैर के तलवे जोर जोर से घर्षण करते, भक्त लोग माता के चरण अपनी गोद में रख के खूब उस पर उनके चरण के तलवे पर खूब घर्षण करते हाथ से। शरीर पर आघात एवं चोट करने पर भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती। ऐसी मूर्छा की जैसी स्थिति होती थी। वास्तविकता ये थी कि मूर्छा नहीं थी, वो समाधि थी। चेतन होने का समय होने पर अपने आप ही चेतना धीरे धीरे लौट आती थी और बाहरी व्यवहार के ऊपर वो पूरा निर्भर नहीं था। लेकिन जैसे दूसरे लोग उसको ठीक करना चाहते थे तो कोई नहीं ठीक कर पाता, अपने आप हो जाता था। जब माँ सांसारिक ज्ञान भूमि में लौट करके आती थी, तब धीरे धीरे श्वास की गति प्रारंभ होती। महाराज इतनी धीरे धीरे श्वास कम हो जाती थी कि बिल्कुल लगता था कि श्वास तो चली गई माता की, लेकिन बाद में फिर चालू होती थी। और साथ ही साथ अंग प्रत्यंग का संचालन भी शुरू हो जाता था। थोड़ी देर बाद ही किसी किसी दिन फिर मानो अब शिथिल होकर के पड़ जाती और शरीर मानो जम करके पूर्व अवस्था में जाना चाहता है। आंखें खुली रहने पर भी अपलक दृष्टि से बड़ी देर तक देखती रहती हैं और फिर आंखें अपने आप ही बंद हो जाती। जब संज्ञा होने के धारावाहिक लक्षण प्रकट होते हैं,
अर्थात होश में आ रहे हैं ऐसा दिखलाई पड़ने लगता था, तब उनको उठा करके पकड़ना बैठाना होता था कि अब समाधि टूट रही है, और कोशिश की जाती कि माता बोलें। ऐसी अवस्था में भी समय समय पर देखा जाता कि बहिर्जगत के आह्वान को जगाना बुलाना, इन क्रियाओं को देख करके भी प्रभावित ही नहीं होती थी। तब उनको प्रकृतिस्थ होने में बहुत समय लगता था। शरीर बहुत धीरे 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 स्वाभाविक अवस्था में लौटता। एक बार ऐसा भी देखा गया कि समाधि के बाद उनको बहुत कष्ट से घुमाना हुआ। सामान्य कुछ आहार हल्का सा दिया जा सका, बहुत मुश्किल से कुछ आहार कराने के बाद तब भी पूरी होश में नहीं थी। समाधि के बाद स्वाभाविक अवस्था में जब आ गई, तब अंगों में आनंद का विशेष प्रकाश दिखा। संज्ञा लाभ के समय कभी हंसना, कभी रोना, कभी एक साथ हंसना रोना, ये सब दिखाई पड़ते थे। कभी मौन प्रसन्नता में भरपूर रहती थी। समाधि की अवस्था में कभी कभी तो माता का मुख बिल्कुल मृतवत दिखलाई पड़ता, दुर्बल भी। शरीर से आनंद या निरानंद का कोई भी बहिर्प्रकाश नहीं होता। हमेशा देखा जाता कि समाधि भंग होने पर शरीर की स्वाभाविक अवस्था आने में बहुत समय लगा। एक बार तो रमण आश्रम में समाधि में इस प्रकार मृतवत अवस्था में देखी गई। समाधि में 4-5 दिन भी बीत गए, लगता था कि शरीर अब जिंदा नहीं। समाधि होने से अंत तक प्राण का कोई लक्षण शरीर में नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार के मृतवत शरीर में प्राण का संचार हो पाएगा कि नहीं होगा, इसकी शंका हो जाती तो लोग बहुत दुखी हो जाते थे। फिर माँ से ही प्रार्थना करते कि आप ठीक हो जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समाधि भंग होने के बाद आंतरिक अवस्था के संबंध में माँ से किसी दिन जिज्ञासा करने पर माँ कहती हैं, सब प्रकार से कर्म और भावों के पूर्ण समाधान का नाम समाधि है। ये ज्ञान और अज्ञान के अतीत की अवस्था है। तुम लोग जिसको सविकल्प कहते हो, वो भी इस परम अवस्था को पहुंचने के लिए है। उसको भी साधना ही जानना। प्रथमतः रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि और वस्तु का विचार, ये सब होता है शुरू में। उसके बाद यही सर्वमय हो करके अहम ज्ञान को क्रमशः एक में लय करके एक ही सत्ता में प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार की अवस्था जब जब उत्कर्ष प्राप्त करती है, तब इसकी परम परिणति में वो एक सत्ता भी कहीं विलीन हो जाती है। तब क्या रहता है या नहीं रहता है, उसको जानने की कोई भाषा या अनुभूति फिर नहीं रह पाती है। और वक्तों किसी समय किसी भी प्रत्यक्ष कारण के बिना भी माँ के शरीर में अनेक अप्राकृत लक्षण प्रकट हो जाते थे। जैसे कभी लंबी सांस चलने लग जाती थी, सारा शरीर मुड़ने तोड़ने लगता, शरीर क्रम से इधर उधर बांका टेढ़ा हो जाता। उस समय या तो माँ लेट जाती, कभी कभी हाथ पैर सिर समेटकर कुंडली लगाए रहती। उस समय चेतना रहती, कुछ प्रश्न करने पर धीरे धीरे आवेश जड़ित कंठ में से 1-2 बात बोलती भी थी। और भक्तों, इस अवस्था की बात माँ से पूछने पर जाना गया कि उनके मूलाधार से सहस्रार तक
मेरुदंड के भीतर से एक सूक्ष्म प्रकाश जैसे प्रवाह के रूप में चलता था और उसके साथ साथ ही सर्वांग में, यहाँ तक कि रोमकूपों तक एक अनिर्वचनीय अपूर्व भाव का संवेग अनुभव करती थी और महाआनंद के खेल में शरीर का प्रत्येक अणुपरमाणु मानो नृत्यशील हो जाता था। जो देखती उसे स्पर्श करती सभी अविच्छिन्न सत्ता के रूप में उनका अनुभव होता था। इस समय मेरुदंड को अच्छी तरह घर्षण करने पर शरीर की ग्रंथियों को दबाने से थोड़ी देर चुप करके रहने पर स्वाभाविक भाव में लौट आती थी और इस अवस्था में मूर्तिमती आनंद रूपिणी के रूप में प्रकाशित होती थी। उनकी बातचीत में, दृष्टि में, व्यवहार में प्रेम विगलित होता था। साधारण अवस्था में अंदर भी किसी किसी दिन ऐसा देखा गया कि वे मां लेटी लेटी बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, किंतु हाथ पैर बहुत ठंडे हैं। यहाँ तक कि हाथ पैरों के नाखून नीले हो गए। अनेक लोगों के मिल करके हाथ पैर मलते मलते भी हाथ पांव की कठिनता का भाव नहीं ठीक हो पाता था। जो हाथ पांव दबा रहे थे उनके हाथ ठंडे हो गए महाराज। अच्छा लगता था जैसे बर्फ दबा रहे हैं। एकदम शरीर में प्राण जैसे नहीं होता, ऐसी हालत थी। एक दिन इस अवस्था के बाद स्वाभाविक अवस्था में लौट आने में 12 घंटे लगे। अनजान आदमी तो विश्वास ही नहीं करता कि जीवित हैं ये। एक दिन आश्रम में संध्या होते ही मां समाधिस्थ होकर लेटी रही और एक उनकी सेविका जो कमरे के अंदर सो रही थी, महाराज रात्रि के 2 बजे होंगे, बरामदे में बैठा मां के चरणों का ध्यान करने लगे और सहसा मानो मन के अंदर मां के चलने के संकेत के भाव प्राप्त हुए, किंतु आंख खोलने पर कुछ नहीं दिख पाया ऐसा। तो कमरे के अंदर कुछ जैसे एक शब्द हुआ ऐसा सुनाई पड़ा और मां के छोटे छोटे 2 भीगे हुए पद चिन्ह अंकित हुए दिखलाई पड़े। भीतर जा करके देखा कि मां जो है पहले की तरह सैया पर लेटी हैं। तो एक सेविका से पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मां बाहर नहीं गई, रात बीत गई, पद चिन्ह कहाँ से बाहर आ गए। और उसके बाद मां की चेतना तो चाहे वापस आ गई, किंतु स्वाभाविक अवस्था में आने में 3-4 दिन लगे थे। 3-4 दिन तक उसी अवस्था में पड़े रहे। मां से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाधि की अवस्था में शिथिल शरीर से चलना फिरना संभव नहीं है, इसलिए शरीर उस समय समाधि में ऐसा ही रहता है। पूछा गया कि पद चिन्ह कैसे देखे माता, तो मां ने कहा, पुस्तकें क्या सारी बात समझा सकती हैं? इसको तुम अभी नहीं समझ सकते हो। किसी ने पूछा, माता साधक का, अच्छे साधक का लक्षण क्या होता है? हम कैसे समझें आपकी तरह से कैसी स्थिति हमारी हो सकती है? मां ने कहा, जब साधक चित्त शुद्धि के द्वारा कुछ उन्नत हो जाता है तब वो सामयिक भाव से कभी बालकवत, पिशाच या जड़वत हो जाता है, या कभी साधारण लौकिक भाव प्रवाह के अंदर रहता है, किंतु इन सब सामयिक परिवर्तनों के अंदर भी उसके चित्त की एक मुखी गति लक्ष्य की दिशा में निबद्ध रहती है। ऐसी अवस्था में
लक्ष्य भ्रष्ट होने पर उसका वहीं अंत हो जाता है। कर्म के बल से जो साधक अग्रसर होता है उसका सारा व्यवहार इस एक लक्ष्य के आश्रय से ही प्रकट होता है। माँ ने कहा कि वो प्रायः संज्ञाहीन अवस्था में पड़ा रहता है, किंतु जागृत अवस्था में सब भाव में ही वो मानो प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति होता है। और चलना फिरना सोना जागना लोक व्यवहार में वो मानो एक महा आनंद का पुतला है, तब भीतर बाहर वो अपूर्व आनंद सत्ता में परिणत हो जाता है। और इसके बाद एक अवस्था आती है जिसमें प्रतिष्ठित होने पर उसका एक सत्ता संस्कार भी विगलित हो पड़ता है। तब उसको लौकिक बुद्धि विचार द्वारा समझा नहीं सकता, और इस प्रकार की अवस्था में उसकी देह का समस्त स्पंदन स्थगित हो जाता है। और देहधारी मान करके हम लोग उसको देहधारियों की तरह से परिवर्तनशील केवल मन में समझते हैं। योग बल से जो देह त्याग करते हैं उनके साथ कुछ इस प्रकार का होता है कि योगी जन का स्वेच्छा से प्राणवायु का अवसान हो जाता है, और देह त्याग करने के पूर्व उनका देह सत्ता बोध या देह संस्कार रहने के कारण उनके क्रियाधीन होते हैं। जिन लोगों का महायोग और निर्विकल्प समाधि में देह त्याग होता है उनको स्वकृत किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती। पूर्व के साधन संचित कर्म फल का अवसान होने पर उन देहपात अपने आप घटित होता है। माँ को ये उच्च अवस्थाएं प्राप्त थी भक्तों। वो कभी कभी बोलती थी कि अपने अपने भावानुसार एक निष्ठ ध्यान धारणा इत्यादि के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, और फिर अखंड धाराएं प्रवाहित होती हैं और शरीर जड़वत हो जाता है। और माँ कहती थी कि ये अवस्था जल्दी से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए भक्ति वाला साधन करते रहो। ये जिसको भगवान देते हैं वही इस अवस्था में पहुंचता है। और माँ के स्पर्श इंगित बात हंसी के द्वारा जीवन में तिल तिल करके जो कितना परिवर्तन नीरव रूप में होता रहता था उसको कह करके पूरा कोई बता नहीं सकता है। माँ कहती थी तुम लोग बस नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करने से ही तुम्हारी प्रगति होती जाएगी, और फिर ठाकुर जहाँ तक पहुँचाएंगे वहाँ तक तुम अपने आप पहुँच जाओगे। तुम नाम कीर्तन में लगे रहो और जितना बन सके उतना ध्यान भी करते रहो। कभी कभी तो माँ की अवस्था बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होती थी, और छोटे बच्चे की तरह से लीला खेल होता था। मैं आपको आगे सुनाऊंगा उस विषय में। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।